नमस्कार साथियों। तो आज है 6 जून 2026। दोस्तों चलिए ज्यादा बातें ना करके सीधा मैं आपको टॉपिक पर लेके चलता हूं। देखिए इस वीडियो में हम मेनली शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ चर्चाएं करेंगे, उसके साथ साथ कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट भी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो शेयर मार्केट के ऊपर अपडेट है वो आपके साथ शेयर करता हूं। अच्छा, सबसे पहला रिपोर्ट आ रहा है गोल्डमैन सैच की तरफ से, एक एनालिस्ट, इनका नाम है जॉन फ्लोट। तो जॉन फ्लोट, इन भाई साहब का कहना यह है कि सी बाइंग अपॉर्चुनिटी इन स्टॉक मार्केट सेल ऑफ। अच्छा, रिसेंट टाइम में हमने देखा बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट होने के कारण सिर्फ भारत की मार्केट ही नहीं, पूरे दुनिया भर की मार्केट, उसमें हमें गिरावट देखने को मिला। और स्पेशली लास्ट नाइट यूएस मार्केट में भी काफी गिरावट हुआ। तो इन भाई साहब ने बेसिकली कोई पर्टिकुलर जगह की मार्केट को नहीं बल्कि वर्ल्ड मार्केट को टारगेट करते हुए ये कहा कि सेल ऑफ मार्केट में अगर बिकवाली होता है या सेल ऑफ होता है, वो आपके लिए एक्चुअली एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। पर दोस्तों यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी, अब देखिए यहाँ पे जब बड़े बड़े कंपनी के एनालिस्ट या एक्सपर्ट जब कमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है इसका वैल्यू काफी बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है। बट इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कारण है। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी मतलब जो हमारे बिगिनर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो उनको लगता है कि 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना। मैं आपको पर्सनली ये कहूंगा हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचना, क्योंकि 1 साल 2 साल अगर देखिए अच्छा रिटर्न आपको मिल गया तो बहुत सही है, बहुत बढ़िया। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, एटलीस्ट 5 से 7 साल, 10 साल। आप अगर 20 साल 30 साल देना चाहते हो तो और भी बढ़िया है। ठीक है, तो उतना ड्यूरेशन के लिए एटलीस्ट जाइए। और साथ ही साथ ये भी फैक्ट है कि हमेशा क्वालिटी शेयर को चुनिए, हमेशा क्वालिटी शेयर। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करता है, याद रखना। चलो अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगले टॉपिक है एक मार्केट एनालिस्ट रूपेश पाटिल की तरफ से। इनका कहना यह है कि देखिए प्रोलॉन्ग जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कुड ट्रिगर आरबीआई रेट हाइक। और हाँ, ये फैक्ट है कि इस बार हो सकता है कि मतलब जो शुक्रवार के दिन आरबीआई एमपीसी मीटिंग का आउटकम निकला, कोई भी रेट हाइक नहीं हुआ, एकदम से अनचेंज रखा गया। बट एक हिंट तो मिला है कि ये जियोपॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है ये आगे अगर एक्सटेंड हुआ, जिसका चांस फिलहाल तो लग रहा है, तो आरबीआई फिर से रेट हाइक कर सकता है। क्योंकि इस बार सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉलिसीज में बदलाव करके छोड़ दिया है ना। और अगले टाइम रेट हाइक करने का बहुत बड़ा चांस है। और रेट हाइक अगर हो गया, बैंक की मार्जिन पे सबसे सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा, याद रखना। वही चीज को यहाँ पे देखिए पॉइंट आउट करते हुए कहा है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से एक एनालिस्ट, इन्होंने कहा कि आरबी जो रेट हाइक आर कमिंग, आरबीआई रेट हाइक आर कमिंग, आरबीआई हैज सेंट अ क्लियर सिग्नल। तो इस बार हमने ऑलरेडी देखा कि आरबीआई ने सिग्नल भी दे दिया। अच्छा, इस बार तो एमपीसी मीटिंग हुआ आपके जून के फर्स्ट वीक में, मतलब अगला जो एमपीसी मीटिंग होगा, मैं अगर गलत नहीं हो तो अगस्त में होगा, याद रखना, अगस्त में। तो इस साल खत्म होने से पहले आई थिंक कि 3 एमपीसी और मीटिंग आपको मिलेगा, और 3 एमपीसी मीटिंग मिलेगा। तो 3 में अगर ये सिचुएशन आगे एक्सटेंड कर गया, मतलब जो आज की डेट में है, तो मे भी आगे रेट हाइक होने का बहुत बड़ा चांस है। रेट हाइक होने पे क्या होगा, बैंक्स की मार्जिन कम होगा और बैंकिंग सेक्टर में गिरावट, मतलब आपके निफ्टी 50 में आगे भी गिरावट हो सकता है। ठीक है, ओके, लेट्स सी क्या होगा, वो तो टाइम ही बताएगा। चलिए अगले अपडेट पे चलते हैं। अच्छा, वैसे देखिए यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि आरबीआई इनफ्लो फोकस्ड मेजर कुड ब्रिंग $75 बिलियन इनटू इंडिया, बूस्ट रूपी आउटलुक। जो रिसेंटली आपको मैं कहा कि इस बार आरबीआई ने रेट हाइक तो नहीं किया, बट पॉलिसीज में बहुत सारे बदलाव किया। उनमें से एक बदलाव दोस्तों आपको याद होगा, लास्ट डे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, वहां पे जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको कम कर दिया। मतलब हमारे इक्विटी मार्केट में जो कैपिटल गेन टैक्स है उसमें नहीं, स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें कम किया है। बहुत सारे पॉलिसीज में इस बार चेंज किया हमने देखा, और जिसके कारण जो अभी रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि लगभग $75 बिलियन की मतलब इनफ्लो हो सकता है। और खास करके इंडियन रुपी, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में एक अच्छा बूस्ट आपको
दिखाई दे सकते हैं, वो आपको अगले हफ्ते पता चल जाएगा। और ये भी फैक्ट है कि शुक्रवार के दिन हमने देखा था इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंडियन रुपी की वैल्यूएशन में काफी चेंजेस हमें देखने को मिला। ओके, अच्छा दोस्तों, वैसे तो आज सैटरडे था तो बहुत सारे अपडेट नहीं है, बस 2-4 अपडेट है मार्केट से रिलेटेड, तो आपको मैं दे चुका हूं। अब चलिए दोस्तों, कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट्स भी आया है, उसके ऊपर लेके चलता हूं। बट सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, प्लीज आप लोग मेक श्योर कर लेना आपने ऑलरेडी इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रख लिया, नहीं किया तो फटाफट दोस्तों करके रख लीजिए। शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट सबसे पहले तुरंत इस चैनल पे पाने के लिए। और दोस्तों ऑलरेडी आज देखिए 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं वीडियो दे चुका, आई होप कि आपने देखा, नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके चेकआउट करना दोस्तों, आप लोग के लिए स्पेशली मेहनत से बनाता हूं। और दोस्तों देखिए, परसों तो फिर से मार्केट ओपन होने जा रहा है, मतलब सोमवार, तो कल रविवार के दिन खास करके सेम टाइम की जो वीडियो अपलोड करूंगा, मतलब रात की 10:30 की वीडियो, उसको प्लीज देखना मत भूलना, जिस पर हम अगले हफ्ते मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब किस दिशा में मार्केट बढ़ेगा, सोमवार के दिन पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट सब कुछ इकट्ठा करके दे दूंगा, मिस मत करना देखना प्लीज, ठीक है, सेम टाइम की वीडियो। अच्छा चलिए दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करेंगे, मतलब आज दिन की फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखा तो आपको पता होगा ये न्यूज आपके साथ में शेयर किया था। न्यूज में क्लियरली मेंशन किया था, यूएस की ऑफिशियल, मतलब यूएस ऑफिशियल की तरफ से ये खबर मिला कि ईरान की तरफ से टोटल 7 मिसाइल फायर किया गया है कुवैत और बहरीन, जहां पे यूएस की बेस है, मिलिट्री बेस है कुवैत और बहरीन पे, उसके ऊपर। और साथ ही साथ ये भी कहा गया था ये जो 7 मिसाइल फायर किया गया है उनमें से 6 मिसाइल को हमने इंटरसेप्ट कर लिया, ये यूएस ऑफिशियल ने कहा था। यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद चलिए नेक्स्ट अपडेट। अब देखिए, यूएस और ईरान के बीच जो सीज फायर है, मतलब परमानेंट सीज फायर, या ये वॉर स्टॉप होने के लिए जो नेगोशिएशन प्रोसेस है, उसमें बहुत सारा हडल फेस हो रहा है ना। अच्छा ध्यान से मेरी बात को सुनना, सबसे पहला हडल क्या है बताइए? सबसे पहला हडल है दोस्तों, स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसके कंट्रोल में रहेगा? ईरान चाहते हैं उसके कंट्रोल में, यूएस चाहते हैं ये वॉर शुरू होने से पहले जो सिचुएशन था उस, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा दोस्तों, न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान चाहते हैं इनरिच यूरेनियम ईरान के बाहर ना जाए, यूएस चाहते हैं यहीं पे रहेगा, हो गया दूसरा मुद्दा। अच्छा तीसरा मुद्दा, रिसेंटली हमने देखा था ईरान ने एक और डेडलाइन ड्रॉ किया था कि अगर मान लीजिए कि फ्यूचर में यूएस और ईरान के बीच सीजफायर हो गया, परमानेंट सीजफायर हो गया, बट ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? पूरे मिडिल ईस्ट में जितने भी वॉर चल रहा है सब में सीजफायर होगा, खास करके इजराइल और लेबनान के बीच। ये तीसरा रेडलाइन ड्रॉ कर दिया। आज दोस्तों चौथा रेडलाइन भी ईरान ड्रॉ कर दिया। ईरान की तरफ से कहा गया, ईरान से फ्रोजन फंड की टू प्रोग्रेस इन यूएस टॉक। तो मतलब अगर यूएस के मतलब ईरान की जो फंड है जिसको यूएस ने रिसेंटली सैंक्शन इंपोज करके फ्रोजन कर दिया या फ्रीज कर दिया, उसको भी हमें वापस चाहिए, अदरवाइज हम सीजफायर पे साइन नहीं करेंगे, ये वॉर खत्म नहीं करेंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि एग्जैक्टली क्या कहा ईरान की तरफ से। देखिए, इफ ही मतलब ट्रम्प वांट टू रीच एन एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट सक्सेसफुली करना चाहते हैं विद ईरान, दिस $24 बिलियन, कितना? $24 बिलियन इज अ टेस्ट ऑफ ट्रस्ट दैट ईरान वांट टू हैव विद ट्रम्प। तो इसको वापस करना पड़ेगा। उसके साथ साथ इन्होंने, मतलब ईरान की तरफ से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि दिस इज द टेस्ट दैट अमेरिका मस्ट पास, द पाथ विल बी ओपन, दिस इज आवर ओन मनी। मतलब ये भाई हमारा पैसा है, ईरान की पैसा है, नॉट अमेरिकाज मनी, ये यूएस की पैसा नहीं है, ये हमारा पैसा है, तो हमें वापस कर दीजिए। पर दोस्तों यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है। अब यहाँ पे यूएस ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि यूएस अपना जो डोमिनेशन है वो तो दिखाएगा ही, और दिखाएगा मतलब ये वॉर आगे और एक्सटेंड करेगा। अब समझ पा रहे हो ना बात? अब आप कहेंगे यूएस ऐसा क्यों कर सकता है, कैसे करेगा? सिंपल बात है, ये जो फंड है ये टोटली डॉलर पे है, और डॉलर किसके कंट्रोल पे है? ऑब्वियसली यूएस की कंट्रोल में, ठीक है। तो वहीं पे तो सैंक्शन डाल दिया, जिस वजह से ये जो $24 बिलियन की फंड है ईरान की, मतलब एसेट्स है, उसको टोटली फ्रीज कर दिया। और ईरान को आज चाहिए बहुत ज़्यादा पैसे, क्योंकि इकोनॉमी इतना स्ट्रगल कर रहा है। मैं आपको 3-4 दिन पहले भी दिखाया था, ईरान की ऑफिशियली सीपी इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ था, 77% इन्फ्लेशन बढ़ा है, फूड इन्फ्लेशन 100% के ऊपर बढ़ गया। तो ऑटोमेटिकली फंड की, पैसे की बहुत ज़रूरत है, नीड है इकोनॉमी में, ठीक है। तो जिस वजह से ईरान का दावा यह है कि भाई हमें हमारा पैसा चाहिए, वो वापस कर दीजिए। लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा उसके साथ साथ ये सब कुछ चल ही रहा था, शाम के वक्त एक और ताजा अपडेट मिल गया, शाम नहीं एक्चुअली रात में। ये देखिए 6 तारीख रात 9:10 की अपडेट है।
एकदम लाइव अपडेट आप देख लीजिए। ईरान कंडेम स्ट्राइक ऑन कोस्टल फैसिलिटी। तो सुबह सबसे पहले खबर आया था ईरान की तरफ से बहरेन और एक और देश, कौन सा नाम था, कुवैत, यहाँ पे जो यूएस बेस था वहां पे हमला हो गया, फिर यूएस ने उसको काउंटर किया। अभी दोस्तों ये रात की अपडेट सुनने को मिल रहा है कि ये देखिए, ईरान कंडेम स्ट्राइक ऑन कोस्टल फैसिलिटीज से यूएस लैक विल टू रिड्यूस टेंशन। तो अब फिर से दोस्तों मामला गड़बड़ा चुके हैं, फिर से ड्रोन हमला हुआ, फिर से ड्रोन हमला हुआ। अच्छा उसके बाद आ जाइए, एक और रिपोर्ट आप देख लीजिए। यूएस विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंस, ईरान वार्निंग दिया अगेंस्ट रिपीटेड सीज फायर वायलेशन। ओके, तो मतलब यहाँ पे देखिए मैं कहूँगा कोई दूध का धुला नहीं है, याद रखना। यूएस भी नहीं है, ईरान भी नहीं है, दोनों एक नंबर की खचरा है। और ये दोनों खचरे की लड़ाई पे फंस रहा है भारत, ये बाकी जो पूरे दुनिया। महंगाई बढ़ रहा है, और खास करके भारत या भारत जैसे देशों के लिए सबसे बड़ा मुसीबत क्या है पता है? भारत अपने जरूरत के 90% जो एनर्जी है वो बाहर से खरीदते हैं, 50% नेचुरल गैस वो बाहर से खरीदते हैं। वो अगर समस्या नहीं रहता तो भारत के लिए उतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं रहता ये वॉर। समझ आ रहा है ना? अब देखिए आज जापान कोरिया, आपको लगता है ना, आप बार बार पूछते हो जब मैं दिखाता हूँ कि सर जापानीज मार्केट क्यों इतना ऊपर जा रहा है, ये साउथ कोरियन मार्केट क्यों इतना ऊपर जा रहा है, तो आप खुद ही सोच के बताइए कि जापान साउथ कोरिया में पॉपुलेशन कितना है, कुछ ही करोड़ की है। तो वहाँ का जो प्रोडक्शन होता है क्रूड ऑयल की, नेचुरल, काम चल जाता है, कुछ परसेंट 10-20% बाहर से इंपोर्ट कर लिया, बढ़िया, ठीक है। बट भारत में ऐसा नहीं है, भारत में 90% इंपोर्ट उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जिस वजह से ये दो खचरे की बीच भारत, चाइना, ये सब देश की जो जहाँ पे ह्यूज पॉपुलेशन है, ये सब की इकोनॉमी फंस रहा है। अब पता नहीं कि ये वॉर कब खत्म होगा। कभी कभी न्यूज़ आता है कि चलो ठीक है, ऐसा लगता है कि चलो खत्म हो जाएगा, फिर एक वापस न्यूज़ आ जाता है कि चलो ये वॉर फिर से एक्सटेंड होगा। तो अभी बस बेसिकली यही चल रहा है, जो आपको इसके पहले भी कहा था कि आप लोग थोड़ा मेंटल प्रिपेयर होकर चलिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा न्यूज़ आएगा तो मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगा, खराब न्यूज़ आएगा तो उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। अब इसके बीच में एक और न्यूज़ मिल रहा है कि अभी देखिए इजराइल और यूएस ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये सबको पता है, पार्टनर है ना। बट अभी दोस्तों रिसेंटली क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रम्प और बेंजामिन नेतन्याहू, इन दोनों के बीच थोड़ा सा बहसबाजी हुआ। लास्ट वीक की अपडेट है, मैं आपको दे चुका हूं। अब सुनने को आ रहा है कि देखिए बर्नर फोन्स, कॉशियस होटल स्टे, पेंटागन फियर इजराइल स्पाइंग ऑन इन यूएस ऑफिशियल। तो यूएस जो ऑफिशियल हमेशा इधर उधर जाता रहता है, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ स्पाइंग कर रहा है, मतलब स्पाई कर रहा है इजराइल की तरफ से, ये सुनने को मिल रहा है। क्योंकि रिसेंटली हमने देखा यूएस और इजराइल के बीच जो रिलेशन है उसमें ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत खराब हो गया, बट थोड़ा सा खटासपन देखने को मिला है। खास करके जो डोनाल्ड ट्रम्प और बेंजामिन नेतन्याहू की लास्ट फोन कॉल में जो अपडेट आया, एक्चुअली क्या हुआ वो तो किसी को पता नहीं है, बट थोड़ा सा तो हिंट मिला है कि थोड़ा बहुत हमें खटासपन देखने को मिला है। सो इस प्रकार की दोस्तों माहौल है। अब देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सोमवार की दिन एकदम खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, ऐसी भी नहीं है। क्योंकि हर एक पल इंपॉर्टेंट है, हर एक घंटे इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल रहा है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है इस बारे में दोस्तों। अगर कुछ भी जानकारी मिल गया जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और स्पेशली दोस्तों कल रविवार वाली एक भी वीडियो मिस मत करना, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको फटाफट दे दूंगा, ठीक है। बस आप चैनल को फॉलो करते जाइए, सब्सक्राइब करके रखिए, और हर एक वीडियो फॉलो जरूर करना, हर एक वीडियो देखना जरूर। ओके, सो वाइंड अप करता हूं दोस्तों वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।